कल के प्रवचन में उपासनादि मार्गाति मुग्ध मोह निवारक या नाम को जो है वो विशद विवेचन है। अब यही नाम का आज कहने की हमारी इच्छा नहीं है, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए सर्वोत्तम जी में कहते कहते अतः अब थोड़ा जल्दी गति से चल के और जो है वो अब समाप्त करना है। वही पे आज कहने की इच्छा नहीं है। कल बहुत बातें कह दी हैं, अब कुछ रह गई हैं, वे रह गई हैं, वे फिर होंगी। फिर भी कोई दिन सर्वोत्तम जी बाँचेंगे कि नहीं, कोई जन्म भर में फिर नहीं बाँचेंगे, ऐसे तो नहीं है। तो फिर भी बाँचेंगे तब फिर कहेंगे। आज जो है वो भक्ति मार्गे सर्व मार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत या नाम से जो है वो अपना प्रवचन आरंभ हो रहे हो। श्री गोकुलेश यो कहे हैं कि यहाँ भक्ति को निरूपण मात्र जो कियो, भक्ति मार्ग के निरूपण मात्र सुई अज्ञान निवृत्ति कैसे होगी। ये कहिए कि जो है वो अपने जीवन को, ये तो कल हम तुमको खूब विशद करके समझा चुके कि ये श्लोक कोई वादी को लक्ष्य में रख के नहीं है। भक्ति हम या की चर्चा में जो भक्ति हम सब ग्रंथ आवे है एक प्रकार सुसूचित, यद्यपि ये नाम तो महाप्रभु जी के लिए है, तो महाप्रभु जी विरचित ग्रंथ यो अपन सीधो नहीं कह सके हैं, परंतु जो है वो महाप्रभु जी के कौन से वाक्यांश को संबंध आवे है या की विवेचना कल हमने तुमको बताई है कि कैसे प्रेम सेवा ते एवं विशिष्ट व्यक्ति उत्तमा इत्यादि सु और प्रेमनोन्यत साधनम लोके नास्ति मुख्यम परम महत इत्यादि महाप्रभु जी के वचन को हुई पूर्णतया लक्ष्य में देख के, और जो है वो धात्वर्थ सेवा प्रत्ययार्थ प्रेम इत्यादि सर्व निर्णय में जो वचन आने हैं उन सबन को लक्ष्य में रखते भय प्रेम सेवा ही जो है वो भक्ति शब्दार्थ है इत्यादि जो है वो श्री महाप्रभु जी के, तो मतलब स्नेह ही भक्ति शब्दार्थ है या को अर्थ ये भय। तो वो जो सिद्धांत है श्री महाप्रभु जी को वाको लेके और श्री गुसाई जी ने बनाया, पर श्री महाप्रभु जी ने तो वो ग्रंथ हो अपनी लोक बुद्धि हो, तो महाप्रभु जी गुसाई जी दोनों एक ही है, पर लोक बुद्धि में और जो अपने अवतार के विक्रम की दृष्टि से भी देखें तो भी जो है वो श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी जब अपन दो स्वरूप माने तो श्री गुसाई जी के स्वरूप से महाप्रभु जी ने किया यो अपन कह सकते लक्ष्य में आई कि नहीं, किंतु जो है वो क्योंकि आत्मा वही पुत्र नाम है, जो है वो यहाँ तो दोनों ही रूप वो पूर्ण ब्रह्म श्री लक्ष्मण सूत माने एक ही स्वरूप है, कोई अलग नहीं है। फिर भी जो है वो वा प्रकार से जो है वो महाप्रभु जी के श्री गुसाई जी के रूप से महाप्रभु जी ने किया यो अपन कह सके, पर गुसाई जी के रूप से इतना तो कहना ही पड़े, क्योंकि वो अवतार क्रम से भी कहना पड़े और लोक दृष्टि से भी पिता पुत्र वो भाव जो है वो लेके भी कहना पड़े। ये लौकिक की भाषा और वो अपनी समाधि भाषा है अवतार की दृष्टि की। लक्ष्य में आई तो भक्ति मार्ग निरूपण मात्र सु उनको जो है वो कैसे जो है वो अज्ञान निवृत्ति हो गई, वे उपासना वाले इनको ये एक जो है वो प्रश्न रहे हो। क्योंकि या नाम को उपयोग तो या ठिकाने यही प्रकार से लियो कि जो अपने जीव जो है वे उपासना में और भक्ति में कहीं कहीं कृति साम्य आ जाए और अपने जीवन को भी उपासना में कोई कोई वक्त खिंचाव में पड़े देखें तो उनके पीछे फिर और भी जो है वो लंबी वो कतार चले, तो वो जो है वो और हो है ये जहाँ हो है ये बिल्कुल ठीक है। कदाचित दुस्संसर्गात् स्वीयानामपि कृति साम्यात् अज्ञानात् उपासनादि मार्ग प्रवृत्तानाम, जो स्वीय जीव है बेचारे जो अज्ञान सु और कृति साम्य देख के उपासनादि मार्ग में फंस जाए
उनके अज्ञान को निवृत्त कियो उपासनादि मार्गाति मुग्ध मोह निवारक। ये नाम में यही बात को कही कि उनके अज्ञान को दूर कियो। ये नाम यही बात बता रहे हो। वो अज्ञान कैसे दूर कियो कि भक्ति मार्ग निरूपण है न मोह से अज्ञान। भक्ति मार्ग को निरूपण वा प्रकार को कियो। अब वो निरूपण मात्र सो अज्ञान कैसे निवृत्त हो गए हो, ये जो है वो गोकुलनाथ जी तो भक्ति मार्ग कहो पर ये जो उपासना जो है वो भक्ति नहीं है। या को जब तक संयुक्तिक बराबर मगज में सप्रमाण संयुक्तिक बराबर बैठा के न कह दियो जाए तब तक खाली कह दियो कि जो है वो उपासना जो उपासना को भक्ति माने है वो कह दियो कि भक्ति को अर्थ ही है वो भक्ति को अर्थ। पर उपासना भक्ति नहीं है। यह अंश को भी जो कछु थोड़ा जो है वो समझा के बताना चाहिए कि उपासना यो या कारण सु भक्ति नहीं है। जब तक ये भक्ति मार्ग को कह दियो निरूपण भक्ति शब्दार्थ बता दियो कि हाँ प्रेम ही भक्ति शब्दार्थ है कह दियो तो आवता क्यों। या सु निरूपण मात्र सु जो है वो थोड़ी हो जाए तो कि ना आपने स्वयं या बात को अनुभव किया तभी तो ये कही कि प्रेम सेवा ही सुविशिष्ट व्यक्ति होगी। बाकी नहीं तो जो है वो अन्य उपासनादिकन सु तो जो हो है वो तो विभूति है। ये अर्थात व सुसूचित की वो एक ही वाक्य बड़ो जबरदस्त है श्री महाप्रभु जी। प्रेम सेवा देवस्याद विशिष्ट व्यक्ति उत्तम। ये जो है वो साफ विशिष्ट माने पुरुषोत्तम की जो वो लीला विशिष्ट वो अनंत धर्म विशिष्ट जो पुरुषोत्तम है अपराकृत निखिल धर्म रूप वो जो है वो वह पुरुषोत्तम की जो है वो प्राप्ति जो है वो वही सु होगी अन्य कोई सु भी नहीं। प्रेम सेवा देवस्याद विशिष्ट व्यक्ति। अन्य जो मिलेंगे उपासना आदि सु वे तो विभूति रूप मात्र है। अतएव उनकी जो है वो अर्थात आपने भले स्पष्ट कोई वचन न भी कहे हो पर प्रेम सेवा तो इसमें जो एवकार सुसूचित अर्थ हो गए। और वह एवकार ने बता दिया कि प्रेम सेवा व्यतिरिक्त यावत साधन सु जो है वो पुरुषोत्तम की अभिव्यक्ति नहीं होगी। अर्थात ज्यादा से ज्यादा विभूति की व्यू की अंश की इन्हीं की अभिव्यक्ति होगी। ये एक सिद्धांत जो आचार्य ने एवकार सुसूचित किया वो एवकार सूचित सिद्धांत को लेके जो है वो भक्ति हंस ग्रंथ में जो है वो श्रीमद प्रभुचरण जो है वो या प्रकार सुस्पष्ट बतावे। अतएव जो महाप्रभु जी के सूत्र हैं उन सूत्रों के ऊपर भाष्य रूप ही ग्रंथ है श्री भक्ति हंस ग्रंथ, वो अलग नहीं। यासु उपासनादि मार्गादि मुग्ध मोह निवारण आपने जो है वो केवल स्वीय शिष्यन के लिए जो है वो अज्ञान निवारण उनको भक्ति मार्ग को निरूपण मात्र करके कर दियो। ये बात ठीक है। वो कैसे कियो कि आपको निरूपण माने कथन ही है, निरूपण को आशय नहीं है। यहाँ गोकुलनाथ जी ये समझा है कि हम ये यहाँ निरूपण माने यो कह दियो कि भाई यो नहीं, किंतु सब बात बराबर समझा के बता दी। और वो समझा के ये बताई कि जो है वो भक्ति मार्ग जो है वो ही पुरुषोत्तम को फल, पुरुषोत्तम फल भक्ति मार्ग को ही हो सके है। उपासना मार्ग को तो विभूति रूप ही फल होएगो। ये सब सूचित और सोपपत्तिक समझा के और अनेक प्रकार से जो है वो उपासना मार्ग को भक्ति मार्ग सु पृथक करके जो है वो बता दी। तो यही को नाम तो भक्ति हंस भयो, जो हंस की तरह निरक्षीर विवेक कर ले कि ये उपासना है और ये भक्ति है। या वो नीर जो है वो उपासना है और क्षीर जो है वो भक्ति है। या नीर क्षीर को जो विवेक करना परमावश्यक है या स्थल के ऊपर लक्ष्य में आई। वही आशिका ने गोकुलनाथ जी कहे कि भक्ति मार्गे सर्व मार्ग वैलक्षण्य अनुभूति कृत अत्र निरूपणेन कथन मात्र न विवक्षित किंतु कथन से अनुभव पर्यवसायित्वेन अज्ञान निवर्तकत्व ज्ञापना उत्तम भक्ति मार्गे सर्व मार्ग। यहाँ हमने जो पहले कही कि भाई निरूपण मात्र सु जो है वो आपने भक्ति को निरूपण करके ही अज्ञान निवारण कर दियो। यहाँ खाली कहनो मात्र नहीं है पर उनको अनुभव करा दियो कि देखो पुरुषोत्तम यो मिले है।
यो अनुभव पर्यवसायी उनको करके जो है वो उनको प्रत्यक्ष करा दियो श्री महाप्रभु जी ने, श्री गोसाई जी ने, दोनों ने। यहाँ तो श्री गोसाई जी अपनों नहीं कह रहे हैं, महाप्रभु जी के लिए कह रहे हैं, किंतु जो है वो महाप्रभु जी ने और गोसाई जी ने, दोनों ने ये अनुभव पर्यवसायी भक्ति मार्ग को जो है वो दिखा दिया, उनको सानुभाव करा दिए भक्तन को, जिनको जो है वो आपने जो है वो अंगीकार किया उनको। या को जो है वो अनेक तुमको वार्ता में जो है वो प्रसंग तुमको मिलेंगे कि उनको सानुभाव करा दिए ठाकुर जी और उनको अनुभव पर्यवसायी भक्ति मार्ग प्रदान करके जो है वो आपने जो कार्य कियो, तो या फिर उनको जो है वो कोई भी जात को भक्ति मार्ग संबंधी अज्ञान लेश भी उनको रहना जो है वो आवश्यक फिर हतो ही नहीं, वो सर्वथा अज्ञान जो है वो उनको निवृत्त हो ही गयो और उनको उपासना मार्ग को जो मोह तो वो निवृत्त हो। अत्र निरूपणेन कथन मात्र न विवक्षितं, किंतु कथनस्य अनुभव पर्यवसायित्वेन अज्ञान निवर्तकत्व ज्ञापनाय उक्तम भक्ति मार्गे सर्व मार्ग वैलक्षण्य माने का उपासना मार्गोपास्य देवताया मंत्राधीनत्वात् विभूतित्वेन साक्षात् पुरुषोत्तमत्वाभावात् भक्ति मार्गे सेव्यस्य केवल भक्त्यधीनत्वेन पुरुषोत्तमत्वात् यथा उपासना मार्गात् भक्ति मार्गे वैलक्षण्यम सोपपत्तिकम अनुभूतम भवति तथा करता। माने ज्या प्रकार सु भक्ति मार्ग सु व उपासना मार्ग को वैलक्षण्य, वैलक्षण्य माने का कि उपासना मार्ग को जो उपासना में जो उपास्य देवता है वो तो मंत्राधीन है, वो तो जो है वो विभूति रूप है, पुरुषोत्तम कभी मंत्राधीन नहीं है। ना हम वेदई साफ साफ जो है वो कह रहे हैं, यहाँ जो है वो नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधयान बहुनाश्रितेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, या प्रकार से जो है वो खुल्लो उपनिषद को कथन है। अतएव वो आत्मा जो है वो कोई मंत्राधीन नहीं है, वो तो यमे वैश वृणुते और वर्ण कार्य भक्ति बस, बाकी सिवाय वो भक्ति माने स्नेह, यही जो है वो वर्ण कार्य है। अतएव केवल वर्ण और वर्ण कार्य भक्ति या स्नेह, बाकी सिवाय अन्य कोई नहीं, वही पुरुषस्थ परः पार्थ भक्त्या लभ्य स्वनन्यया, वो अनन्य भक्ति से ही लभ्य है, वाके लिए कोई भी उपासना उपासना इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। वो वैदिक तांत्रिक दीक्षा अर्चनादि विधि इन सबन को पराधीन नहीं है, वो तो जो है वो पुरुषस्थ परः पार्थ भक्त्या लभ्य स्वनन्यया, ये जो है वो साफ साफ है। वाके लिए भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम दृष्टुंच तत्वेन प्रवेशुंच परंतप, या में वहां स्पष्ट गीता में दो दो वचन सुस्पष्ट मिल रहे हैं। अतएव परपुरुष जो है वो केवल भक्ति लभ्य है, उपासना मार्ग को जो उपास्य है वो मंत्राधीन है, वो विभूति रूप है। विभूति रूपता सु मैंने जो कल तुमको बताई थी कि वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, वो है। या प्रकार सु भक्ति मार्ग सु उपासना मार्ग को बड़ो वैलक्षण्य है, या वैलक्षण्य जैसे अनुभव में आ जाए ऐसे महाप्रभु जी करने वाले हैं। यासु जो है वो केवल या निरूपण मात्र नहीं, किंतु उन भक्तन को अनुभव करा के दिखा देना कि भक्ति ये है और ये है, ये जो है वो श्री महाप्रभु यो श्री गोसाई जी याचिका ने जो है वो गाया सुस्पष्ट। हमने यहाँ इन नामन में केवल श्री गोकुलेश के ही वाक्य को भाष्य मात्र किया है, कुछ भी हमने अपने घर को कच्छ भी नहीं ध्यान भाई। वही गई कि वो जैसे वो तो केवल भक्तिधीनत्वेन पुरुषोत्तम है और वहाँ मंत्राधीनत्वेन विभूति है, यो भक्ति मार्ग को सेव्य और यहाँ उपासना को उपास्य, या को जो ये महद वैलक्षण्य है, ये महद वैलक्षण्य सोपपत्ति का अनुभव हो जाए, या प्रकार से आपका वैलक्षण्यानुभूतिकृत। अब यहाँ तक भक्ति मार्ग सर्व मार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत की चर्चा हो गई। अब पृथक शरण मार्गोपदेष्टा श्री कृष्ण हार्दवित, पृथक शरण मार्गोपदेष्टा, पृथक शरण मार्गोपदेष्टा माने क्या? ये बड़ो भारी पाछो एक स्टेशन है। जैसे कल उपासनादि मार्गाती ने जो है वो आखो एक पूरा आखो प्रवचन को समय अपनो जो है वो रिजर्व कियो
फिर आज वादिन कल हमको भक्ति मार्ग के सर्व मार्ग पे कहने को अवसर नहीं मिलो, आज हमको टाइम मिलो, कल नहीं बोल सके, इतना टाइम मैंने अपने रोक लियो, यानी उपासनादि मार्ग आती। अब ये वासु भी बड़ो स्टेशन है, कुछ ये 1.5 दिन में जाके पूरा होएगो या तो 2 दिन में होएगो, ये भगवान जाने, पर है। अब जहाँ स्थल आवे वहां तो हम रोकना चाहे नहीं है, हम जल्दी भी कर रहे हैं, फिर भी जहाँ कोई स्थल आ जाए तो कहीं कहीं जहाँ नई स्थल हो वहाँ स्थल हम पैदा कर दें, वो नहीं करेंगे। ध्यान में आई कि नहीं? कहीं कहीं जहाँ नई स्थल भी हो वहाँ ठिकाने भी हम वाको कोई भी निगूढ़ अर्थ को जो है वो उद्घाटन करके वहाँ स्थल, यो नहीं कि अशाब्द हम स्थल करते हो, ये कभी भी नहीं हुआ है, परंतु वहाँ खुला स्थल नहीं हो तो वह हमारा आशय इतना ही है, वहाँ निगूढ़ स्थल हो तो वहाँ निगूढ़ स्थल को उद्घाटन करके भी हम वहाँ स्थल पैदा कर दें, तो वो हम अब नहीं करेंगे, इतना ही आशय है हमारे कहने को। समझ गए कि नहीं? यसु हमने वह बहुत परिष्कृत करके पीछे जो है वो तुमको कह दियो है। क्योंकि निगूढ़ स्थलोद्घाटन अब ज्यादा हम नहीं करेंगे, परंतु जहाँ प्रत्यक्ष स्थल है वाकु जो है वो कैसे छोड़ दियो जाए, लक्ष्य में आई कि नहीं?